हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और शाम को 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। भैया आज हम बात करने वाले जो वर्क एंड टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी 7वीं सीरीज है पार्ट 7, जिसमें हम और एंड टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एंड जो आते हैं या करके अथवा करके जो सवाल बनते हैं उसके ढेर सारे सवालों को हम यहाँ पे देखने वाले। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत आप सभी को, ठीक है ना भैया। तो चलते हैं क्लास की तरफ। बहुत ही अच्छा सेशन है, तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है। ठीक है भैया, ठीक है, सबको बता दो कि क्लास आ चुकी है। 7 बज चुके हैं, पार्ट 7 है ये आज की, पार्ट 7 है ये आज की क्लास वर्क एंड टाइम की। किसकी? वर्क एंड टाइम की, जिसमें आज हमें क्या डिस्कस करना है, और वाले जो सवाल बनते हैं, और वाले जो सवाल बनते हैं, एंड वाले जो सवाल बनते हैं, जो और एंड वाले सवाल बनते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दो और फटाफट शेयर कर दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए कैसे लगाएंगे। पूरे चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, P1 T1 बराबर में P2 T2 वाला। याद है ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था एक जमाने में, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हम इसके अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए देखो, एक कार्य 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं और 24 महिलाएं भी 20 ही दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है भैया कि 15 पुरुष करें तो भी 20 दिन लगता है और अगर 24 महिलाएं करें तो भी 20 दिन लगता है। आपसे ऐसा कहा है, तो कहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ये और वाला सवाल है। देखो ये 15 पुरुष कार्य को 20 दिनों में, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में। देखो P1 T1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम सिर्फ ये P1 T1 बराबर P2 T2 कॉन्सेप्ट से लगता है। बहुत ही प्यारा सा टाइप होने वाला है और के लिए एक शानदार सी ट्रिक भी बताऊंगा आप सभी को, जो मजा आएगा। ठीक है ना भैया। 15 पुरुष यानी 15 मैन कितने दिन में, 15 मैन कितने दिन में, 20 दिनों में, तो इंटू में 20 बराबर 24 वोमेन इंटू में कितना 20 गेट कैंसल, 20 गेट कैंसल, देन 15 मैन इक्वल्स टू 24 वोमेन, 15 मैन इक्वल्स टू 24 वोमेन। यह हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखो क्या बोला है। यहां से बताओ, ये 3 से काट देंगे 5 बार, ये 3 से काट देंगे 8 बार। मैन बटे वोमेन बता दो, मैन बटे वोमेन बता दो। ये 8 बटे में 5 आ जाएगा। मेन बटे वोमेन कितना आ गया, 8 बटे में 5। आपने मेन और वोमेन की रेशियो निकाल ली। अभी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है ना। आपने P1 T1 ये जो मेथड बता रहा हूं ये एकदम समझ लो कि भैया ब्रह्मास्त्र है, हर सवाल इससे लग जाता है, चाहे जैसा भी सवाल हो। और इसके बाद जुगाड़ भी बताऊंगा कि कैसे इसके बिना भी हम लगा सकते हैं जब और वाला सवाल आएगा तो। ठीक है, अब यहां समझो, आपसे क्या पूछा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं। फिर से हम P1 T1 लगाएंगे। P1 T1 बराबर में P2 T2। ठीक है भैया, 10 पुरुष और 8 महिला, 10 मैन प्लस में 8 वोमेन कितने दिन में करती हैं, तो इसका टाइम T बराबर में P2 T2 की जगह कोई भी रख सकते हो। ये वाला P1 T1 या ये वाला P2 T2 कोई भी रख सकते हो, जो आपका मन करे, है ना। आप चाहे ये वाला रख दो चाहे ये वाला, मतलब 15 मैन इंटू 20 रख दो या फिर 24 वोमेन इंटू 20 रख दो, जिसको चाहो उसको रख सकते हो। चलो पहला रख देते हैं, 15 मैन इंटू में 20 रख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास मेन वोमेन की रेशियो है, मेन वोमेन की रेशियो यहां पे पुट करनी पड़ेगी। ये मेन की वोमेन 8 है और इसकी 5 है, तो 8 का गुणा इसमें होगा, तो 10 गुणे में मेन का मान कितना है 8 है, तो 8 प्लस में ये 8 गुणे वोमेन का मान कितना है 5, तो 5 होगा। ठीक है, इंटू में इनका टाइम इक्वल्स टू 15 गुणे मेन का मान कितना है, मेन का मान बताओ 8 है, 8 गुणे में 20। ठीक है भैया, ये बताओ कितना आ जाएगा, 10 × 80 8 × 5 40, यानी कि यहाँ पे बताओ जरा जोड़ के कितना हो गया, ये 80 और ये 40 120 हो गया। 120 गुणे में टाइम बराबर में 15 × 8 भी कितना होता है 120 गुणे में 20। ये 120 से 120 कैंसिल हो गया, यानी इसका टाइम जो आ गया वो 20 डेज आ गया। आपसे यही पूछा था तो आपने टाइम निकाल लिया इसका कितना 20 डेज। बात समझ में आ रही है। देखो फिर से बता रहा हूँ,
जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन बने एग्जाम में, कभी भी अगर बने, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, P1 T1 बराबर में P2 T2, सिर्फ यही काम करना है। जैसे यहां पे क्या दिया हुआ था कि 15 मेन 20 डेज में करते हैं, 24 वुमेन 20 डेज में करते हैं। तो पहले 15 मेन यानी ये पर्सन 1 है, इंटू में 20 डेज, 24 वुमेन ये पर्सन 2 है, इंटू में 20 डेज। यहां से मेन और वुमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा, जैसा आपने यहां पे निकाला। तो मेन वुमेन का रेशियो आपने निकाल लिया। अब आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है, 10 मेन और 8 वुमेन का मिला के, और का मतलब होता है प्लस। अगर सवाल में तथा लिखा हो या फिर और लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 10 मेन और 8 वुमेन मिलकर, तो 10 मेन प्लस में 8 वुमेन मिलकर कितना दिन में करेंगे, टाइम नहीं पता, वही आपसे पूछा है। इस P2 T2 की जगह पे चाहे ये वाला मान रख दो, चाहे ये वाला मान रख दो, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। मैंने उधर वाला रखा था, आप इधर वाला भी रखोगे तो भी यही मान आने वाला है, ठीक है ना। देखो क्योंकि मेन वुमेन का रेशियो रखोगे ना बाद में, तो वो इक्वल कर लेगा, ठीक है भैया। तो हमने मान लो उधर वाला रख दिया, 15 मेन इंटू में 20 रख दिया, तो यहां से फिर 10 इंटू में मेन का रेशियो 8 है, वुमेन का रेशियो 5 है, तो इस तरह से आपने रखा। टाइम इंटरवल आपका आसानी से इस तरह से आ जाएगा। बस जहां जहां मेन है वहां पे 8 रखना है, जहां जहां वुमेन है वहां पे 5 रखना है। बस इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मेथड नहीं, बहुत छोटा सा मेथड है और आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत छोटा सा मेथड है और आसानी से लगाया जा सकता है। बात समझे ना। इसी सवाल को हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखो ट्रिक बता देता हूं, कौन से ट्रिक से। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने का। जैसे देखो इसके लिए हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ से देखो 1 बाई मैन प्लस में 1 बाई वुमेन प्लस में 1 बाई जो भी दिया हो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, जो भी दिया हो। जैसे मान लो चिल्ड्रेन दिया हो, चिल्ड्रेन, इसका टाइम बराबर में टोटल टाइम, ठीक है ना, बराबर में टोटल टाइम। याद रखना इसमें जो होता है वो पूछा बटे दिया होता है, पूछा बटे दिया होता है। पूछा बटे दिया कैसे रखेंगे, ये शानदार सा एक ट्रिक है जहां से आप इस्तेमाल कर सकते हो सवाल को लगाने में। जैसे पूछा क्या है, 10 पुरुष और 8 वुमेन का, तो पूछा ऊपर रहेगा, तो 10 पुरुष और यहाँ पे 8 वुमेन, ये ऊपर रहेगा। जो पूछा है वो ऊपर रहेगा, बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में। जो दिया है, अच्छा कितना पुरुष दिया है, 15 पुरुष दिया है, तो 15 पुरुष नीचे रहेगा। और महिला कितना दिया है, 24, तो 24 नीचे रहेगा। दो ही ये जेंडर है, इसमें तो तीसरा है नहीं, चिल्ड्रन विल्ड्रन की बात किया नहीं, तो दो ही की बात करेंगे। इनटू में टाइम इंटरवल बराबर में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 20 दिन इसका, 20 दिन इसका, 20 ही दिन है, तो इनटू में 20 कर देंगे। बात समझ में ना। अब इसको बस सॉल्व कर लो, टी का मान आ जाएगा। ये देखो दो बार में, 3 बार में, इसने इसको काट दिया 3 बार में, तो ये दोनों का 3 हो गया, तो 3 और 1 मिलके ऊपर 3 ही आ गया। इनटू में टाइम बराबर में 20, 3 से 3 कैंसल, टी का मान आ गया 20 डेज। बात समझ में आई, तो आपका आंसर आ गया 20 डेज। आसान तरीका होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। बहुत ही मेथड बहुत शानदार है ये वाला, बहुत ही शानदार सा मेथड है भाई, ठीक है ना। ये कहानी आपको लगानी है 1 बाई मैन प्लस 1 बाई वुमेन प्लस 1 बाई चिल्ड्रन। आगे अगर 1 बाई ट्रांसजेंडर है तो उसको भी लगा दो, कितने को भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। इनटू में टाइम बराबर में जितने भी जेंडर दिए हो या जितने भी टाइप के बातें कही गई हो सबको उसमें लिख दो। इनटू में इनका टाइम बराबर में टोटल टाइम। याद रखना हमेशा एक बात कि इस ट्रिक को कभी भी लगाओगे तो ऊपर पूछा बटे में नीचे दिया लिखा जाता है। मतलब जैसे पूछा 10 पुरुष और 8 महिला है, तो 10 पुरुष और 8 महिला ऊपर रहेंगे, 10 और 8 ऊपर रहेंगे। दिया जो दिया है वो नीचे रहेगा, 15 पुरुष दिया है तो 15 नीचे रहेगा, 8 और 24 महिला के बारे में दिया है तो 24 महिला नीचे रहेगा। बस इसी को सॉल्व करना और टी का मान आ जाएगा। टोटल टाइम जो इनका टोटल टाइम दिया है 20 डेज 20 डेज। अब बताओ समझ में आ गया। इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी होता है, और सुनो दूसरा मेथड बता देता हूं। अरे घूम जा भाई, दूसरा मेथड देखो, यहां से देखो 15 मेन करते हैं और है ना 15 मेन करते हैं, या फिर यहाँ पे 24 वुमेन करते हैं। कितना दिन लगता है, 20 डेज लगता है। दोनों को 20 लगता है ना, इसको भी 20 इसको भी 20, दोनों को लगता है। आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है मेरे भाई 10 मेन प्लस में 8 वुमेन का पूछा है ना, इसी का पूछा है ना, ये वुमेन है, ठीक है भैया, इसी का पूछा है ना। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल तरीका बता रहा हूं, एकदम शानदार सा लॉजिकल तरीका। इस 10 का गुणा इसमें करो, इस 8 का गुणा इसमें करो, तिर्यक गुणा, और इनका सीधे सीधे गुणा करो।
यानी गुणा करो 15 गुणे 24 गुणे 20, 15 गुणे 24 गुणे 20, ये 15 गुणे 24 गुणे 20 ऊपर कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15 अट्ठे 120, आइए 240, ये देखो 15 का गुणा 8 में हुआ तो 120 प्लस में 10 का गुणा 24 में हुआ तो 240, यानी कितना हो गया देखो 15 गुणे 24 गुणे 20, नीचे कितना आया आप बताओ, 24 में 12 जोड़ देंगे 360, ठीक है भैया 360 आ गया। अब काट सकते हो आप, जिसको चाहो उसको काट दो, यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24 और ये 12 से काट देंगे 12 3 36, है ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या मामला, हाँ 3 ने काट दिया इसको 5 बार में, 5 बार में, तो 5 दूनी के 10 दूनी के 20 आ गया आंसर इसका। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, ये भी एक शानदार तरीका है जहां से आप तरीका सवाल को लगा सकते हो, ये भी एक शानदार तरीका है। देखो नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, आपको ट्रिक अच्छा मिलना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि लाइव चैट में कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, लाइव क्यों नहीं आ रहा है, ये सब बातें बेकार की बातें हैं, मुझे इतना उतना इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट क्या है कि बस मुझे आपको पढ़ाना है, ये मेरी जिम्मेदारी, और आपको पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए। आप कमेंट करो, आपको जो नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा ना, कोई ऐसा सवाल बचेगा नहीं जहां पे डाउट रहे और आपको ना आए। बात समझे, वो डाउट मैं खुद ही क्लियर करते चलता हूं कोई भी। जैसे ये एक तीसरा मेथड है इसी सवाल को लगाने का, जब भी कभी और वाला सवाल आ जाए तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे तीसरा मेथड बताया, और भी कई सारे मेथड होते हैं, आपका काम नहीं उतने मेथड का, इतना मेथड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो देखो 15 गुणे में 24 गुणे में 20 डायरेक्ट क्रॉस, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो पूछा है 10 पुरुष और 8 महिला का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, बस ऊपर गुणा करके ऊपर लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? अच्छा ये बताओ ये सवाल कैसा है? बताओ, यहाँ पे देखो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या सेम दे दिया है, तो यहाँ से देखो जब पुरुष करते हैं तो 12 दिन लगता है, जब महिला करती है वोमेन करता है तो 6 दिन लगता है। यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 12 6 का लसा 12 है। यहाँ से बताओ इनका ये बताओ, एक आएगा इसका, देखो 2 आएगा, मेन प्लस वोमेन का पूछ दिया है, यानी कि 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4 दिन आंसर बन जाएगा। एकदम ईजी सवाल है भैया, ये तो 4 दिन ईजी सवाल है, क्योंकि इसमें 10 पुरुष और 10 महिला इक्वल दिया है। अगर इक्वल ना भी दिया होता तो P1 T1 लगा के 10 गुणे 12 करके उनका इफिशियंसी निकाल लेते, फिर टोटल काम निकाल के पूरा आसानी से भाग कर देते, हमारा काम आ जाता। बात समझे? अब जैसे मान लो कोई बच्चा कहता, ये समझ में आया कि नहीं? देखो ये 10 पुरुष और 10 महिला दिया था, तो 10 पुरुष को हमने मान लिया 1 पुरुष और 10 महिला को मान लिया 1 महिला, दोनों को इक्वल था तो इक्वल मान लिया। तो 12 और 6 में ये टोटल ये एलसीएम आएगा 12 6 का, उधर इफिशियंसी आ जाएगी, 1 और 2 की इफिशियंसी आ गई। अब उसके बाद मैन और वोमेन का मान निकालना है, तो 12 डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये 2 1 3 मिला के। जो पहली क्लास देखा उसे बहुत अच्छे से मेथड समझ में आएगा, जिसने पहली क्लास नहीं देखी होगी उसको मेथड नहीं समझ में आएगा। अब आप कहोगे कि सर सपोज करो कल को यहाँ 10 पुरुष और 10 महिला बराबर न दिया हो, तब क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, 10 पुरुष 10 मैन कितना दिन में करते हैं बताओ? 12 दिन में करते हैं, बराबर में 10 वोमेन बताओ कितना दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। अब यहाँ से देखो, यहां से देख लो आप, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मेन बटे वोमेन कितना आ जाएगा? ये 6 ने इसको काट दिया 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहां से टोटल काम निकालो, टोटल वर्क देखो मेन की इफिशियंसी 1 है और ये जो 10 मेन है वो 12 दिन में काम कर सकते हैं। मेन की इफिशियंसी 1 है तो 10 मेन की इफिशियंसी 10 होगी, 12 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क 120 यूनिट आ जाएगा। देखो 10 पुरुष हैं, 1 मेन 1 काम करता है, तो 10 पुरुष 10 काम करेंगे, 12 दिन तक काम करेंगे तो 120 काम करेंगे, टोटल काम 120 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 120 हो गया। आपसे पूछा है दोनों टीम मिलके, दोनों टीम का मिला के, तो 120 यूनिट डिवाइड बाई, अच्छा बताओ 10 पुरुष और 10 महिला दोनों टीमें मिला के कितने लोग हो गए? 10 पुरुष और 10 महिला, तो उनकी इफिशियंसी, अच्छा बताओ 10 पुरुष और 10 महिला, एक मेन की इफिशियंसी 10 है, एक मेन की इफिशियंसी 1 है, तो 10 पुरुष की इफिशियंसी 10 और एक वुमेन की इफिशियंसी 2 है, तो 10 महिला की इफिशियंसी 20 हो जाएगी। 20 10 30 ने इसको काट दिया 4 बार में, 4 आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका P1 T1 लगा के भी। तो सवाल कितने भी तरीके से घुमाएगा आप लगा सकते हैं आसानी से, आपको समस्या नहीं होगी। चलो अगला देखो,
3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। देखो ध्यान से, 3 पुरुष 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए 12 डेज, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और का सवाल है, और का सवाल है तो बहुत सारी ट्रिक लग जाती है। आप इसके लिए 1 बाई मैन वाला भी ट्रिक लगा सकते हो, 1 बाई मैन प्लस 1 बाई वुमेन इनटू में टाइम बराबर में टोटल टाइम, ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा मेथड है ये वाला भी, बात समझ में? अब इस वाले मेथड को अगर आप लगाओगे भाई तो देखो क्या करोगे, 1 बाई मैन। अच्छा बताओ मैंने क्या बताया था, अगर इस वाले मेथड को लगाना है तो पूछा बटे में दिया किया जाता है, पूछा बटे में दिया किया जाता है। अब पूछा कितना है, 6 पुरुष पूछा है तो 6 ऊपर रहेगा, दिया कितना है पुरुषों की संख्या 3 दिया है तो 3 नीचे रहेगा, प्लस में कितना पुरुष पूछा है, 5 महिला पूछा है तो 5 महिला ऊपर रहेगा, दिया कितना है 5 ही महिला दिया तो 5 महिला नीचे रहेगी, इनटू में इनका टाइम बराबर में टोटल टाइम 12 दिन दिया हुआ है। बात समझ में भाई? अब इस तरीके से भी आसानी से लगा सकते हो। देखो यहां से सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, ये इसने काट दिया इसको 2 बार में और इसने इसको पेल दिया 1 बार में, तो 2 और 1 मिलके कितना होता है 3 इनटू में टाइम बराबर में 12, यहां से 3 ने इसको काट दिया 4 बार में, यानी टी का समय कितना आ गया 4 डेज। 4 डेज इज द राइट आंसर। आप इस मेथड से भी लगा सकते हो, आप यहां से मेन वुमेन की इफिशिएंसी लगा के P1 T1 भी लगा सकते हो। जैसे देखो उस वाले मेथड से कैसे लगाओ, मैं सारे मेथड आपको बता रहा हूं। ये वाला मेथड आपने लगा लिया, अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, मैं बता रहा हूं आपको दूसरा मेथड कौन सा लगाओगे। सुनो ध्यान से, दूसरा मेथड के लिए मैंने क्या बताया कि P1 T1 की एफिशिएंसी निकाल लो। अब बताओ यहां से समझो मेरी बात को, अगर 3 मेन करते हैं तो कितना दिन लगता है 12 दिन, और 5 वुमेन करते हैं तो भी 12 दिन, तो 3 मेन ही 5 वुमेन के बराबर है, 3 मेन ही 5 वुमेन के बराबर है। देखो ऐसा यहां आप समझो, 3 मेन इंटू में 12 डेज इक्वल्स टू में 5 वुमेन इंटू में 12 डेज, यही तो करते हैं P1 T1 P1 T2, यही ना करते हैं। 12 से 12 कैंसिल, यहां से बताओ मेन वुमेन की रेशियो कितनी आ गई, तो आपको हो गए 5/3। आपसे किसका पूछा है, मैंने कहा था उसके साथ भी P1 T1 लगा दो। किसका पूछा है, 6 मेन प्लस में 5 वुमेन का पूछा है। इसका टाइम इंटरवल बराबर में P2 T2 की जगह चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो। महिला साम्राज्य महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है आजकल, तो महिला को रख देते हैं, है ना। तो 5 वुमेन इंटू में 12 रख देंगे, इस तरह से आपने रख दिया आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ मेन का मान है 5 और वुमेन का मान है 3, तो आप वैल्यू पुट कर दो। 5 यहां पे रखो, 6 बचे 30 प्लस में 3 यहां पे रखो तो 5 तिहाई 15 इंटू में टाइम इंटरवल बराबर में 5 वुमेन प्लस में 12, 5 वुमेन तो वुमेन का मान है 3, तो 5 गुणे 3 गुणे में 12, ठीक है भैया। अब बताओ ये देखो ये कैसे आया था, 6 और मेन का मान है 5, तो 6 और मेन का जगह 5, 6 पचे 30 आया था, ये 5 था और वुमेन का मान है 3, तो 5 तिहाई 15 आया था। तो यहां कितना आ गया 45 गुणे में टाइम इंटरवल t बराबर में 5 तिहाई 15 गुणे में 12, ठीक है भैया। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। यहां से देखो ये 15 ने इसको काट दिया 3 बार में और 3 ने इसको काट दिया 4 बार में, यानी कि आपका समय आ गया 4 डेज। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, ये जो बेसिक मेथड बताया था उससे भी लगा सकते हो। आप तीसरा मेथड जो मैंने आपको सिखाया उससे भी लगा सकते हो। अब आप कहोगे सर तीसरा मेथड कौन सा है, अरे याद करो तीसरा मेथड, अभी तो सिखाया था तीसरा मेथड भाई, बताओ कैसे सिखाया था आपको। देखो तीसरा मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड था, देखो क्या बताया था मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि तीसरा मेथड लगाना तो भी इजी है। कैसे, 10 वुमेन जब और वाला सवाल दिया हो तो तीसरा मेथड आसानी से लग जाता है। देखो क्या लिखा है सवाल में कि 3 मेन और 5 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ऐसा दिया हुआ है। जल्दी बताओ, ऐसा दिया हुआ है ना, ठीक है। अब मैंने जो इसके लिए ट्रिक बताई तीसरी वाली क्या है, 6 मेन प्लस में 5 वुमेन की ट्रिक आपसे, मतलब इसका समय आपसे पूछा था। मैंने क्या बताया था, यहां से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पहले तो इसका और इसका गुणा, तो 3 गुणे में 5 गुणे में 12 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, बात समझे। तो 5 का गुणा 3 में तो 15 और 6 का गुणा 5 में तो 6 पचे 30, ये देखो कितना हो गया 3 पचे 15 गुणे में 20 डिवाइड बाई नीचे 45।
अब 15 ने इसको उड़ा दिया कितनी बार में, 3 बार में। यहाँ 30 कहां से आ गया, 12 था ना। तो अब 3 ने इसको उड़ा दिया इतने बार में, 3 ने इसको काट दिया 4 बार में, यानी आपका समय आ गया 4 डेज। ठीक है भैया, आपका आंसर आ गया 4 डेज। बात समझ में आई? तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये 3 मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन 3 मेथड से आपका काम हो जाने वाला है। 1 मिनट रुक जाओ जरा। चलिए, समझ में आ गया भाई, ये बन गया आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है, तीनों मेथड आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही शानदार सा मेथड चल रहा है, किस तरह के सवाल आएंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि ये जो मेथड आप लगा रहे हो ना लास्ट में, ये वाला मेथड, जो लास्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा रहे हो, इस मेथड की एक खास बात होती है। क्या है खास बात? कि दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 जेंडर। 2 ही लोगों के लिए मेथड लगेगा। अगर तीसरा आ गया, जैसे मान लो इसी में कल चिल्ड्रन की बात कर दी जाए, अगर तीसरा बंदा आ गया, चिल्ड्रन आ गया, तो फिर ये मेथड आपके लिए फ्लॉप हो जाता है, फिर इस मेथड का काम खत्म हो जाता है। तो ये मेथड ओनली इज वैलिड फॉर 2 जेंडर के लिए लगेगा। ये केवल 2 ही जेंडर के लिए मेथड लगता है। तीसरा जेंडर आया तो इस मेथड का काम तमाम। बात समझ आ रही ना? चलो समझ में आ गया आपको। तो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। इफ 20 men and 24 women can finish a work in 20 days, if 30 men and 12 women work together, then how many days the work will be finished? बहुत प्यारा सवाल है भैया, सेम टू सेम है। अब इस सवाल को मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता दे रहा हूं। ठीक है ना? 24 वुमेन कितने दिन में? 20 डेज में। अब यहां से देखो, आपसे क्या पूछा है? 30 men प्लस में 12 वुमेन। मैंने क्या कहा? क्रॉस मल्टीप्लाई ला दो, यानी कि 20 गुड़े 24 गुड़े 20, ठीक है, 12 का गुड़ा इसमें और 30 का गुड़ा इसमें। बहुत लंबा जा रहा है क्या? ये देखो 12 दूनी के 240 प्लस में 30 का गुड़ा 3 720, 24 3 72 720। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा? 20 गुड़े 24 गुड़े 20 डिवाइड बाई, इसको जोड़ो, 24 चौको 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960। ठीक है भैया। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 24 ने काट दिया इसको 4 बार में, और इसने काट दिया इसको 2 बार में, और 2 ने इसको काट दिया 10 बार में। तो आंसर कितना आ गया आपका? 10 दिन। डायरेक्ट आ गया आंसर ये मेथड से। बात समझ में आई? तो और वाला सवाल आएगा तो 3 मेथड, उसके लिए आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अब आप इतने समझदार हैं कि लगा लेंगे। अब जैसे इसको देखो, 8 पुरुष या 8 लड़के काम 12 लड़के 16 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष 6 लड़के कितने दिन में करेंगे? सवाल नहीं बताऊंगा मैं, लगा लोगे आप। 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिला तथा 5 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? अरे भाई एक बात बताओ, यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 जेंडर हो गए हैं, है ना? 3 तरह के लोग हो गए, महिला पुरुष बच्चे। मैंने क्या बताया था कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है वो तो सिर्फ 2 ही जगह लगता है। बताया था ना ऐसा कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड तो केवल 2 ही जगह लगता है। यहां पे तो 3 लोग हो गए, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं लगेगा। लेकिन एक और ट्रिक बताया हूं, उसके लिए तुम्हें याद होगा तो 1 बाई मैन प्लस 1 बाई वुमेन, याद है ना? कैसे बताया था? 1 बाई मैन प्लस 1 बाई वुमेन प्लस में 1 बाई चिल्ड्रेन, इनटू में इनका टाइम इंटरवल t बराबर में टोटल टाइम। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पूछा बटे में, याद रखना हमेशा, पूछा बटे में दिया। जो पूछा है वो ऊपर होता है और जो दिया है वो नीचे होता है। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। पूछा कितना है? 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, तो 5 डिवाइड बाई कुछ होगा प्लस में 5 डिवाइड बाई कुछ होगा प्लस में 5 डिवाइड बाई कुछ होगा। ठीक है ना? अब डिवाइड बाई में क्या रहता है? जो दिया है। मैंने क्या बताया? जो दिया है। दिया क्या है? 10 पुरुष दिया है तो डिवाइड बाई 10 पुरुष। यहां 20 महिला दिया है तो 20 महिला, और बच्चे में कितना दिया है? 40 दिया है तो 40 बच्चे, इनटू में इनका टाइम जो आपको निकालना है बराबर में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया है? 7 दिन में करते हैं तो 7 दिन दे दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लो। ये देखो कट रहा है तो काट दो ना भैया, कट रहा है तो काट दो। 5 ने काट दिया 2 बार में,
5 ने काट दिया 4 बार में और 5 ने काट दिया 8 बार में, यानी कि ये हो गया 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 इंटू में इनका टाइम इंटरवल बराबर में 7। ठीक है भैया, अब यहां से एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो ये 4 बार में प्लस में ये कितना 2 बार में और प्लस में ये कितना 1 बार में, इंटू में इनका टाइम इंटरवल टी बराबर में 7। अब यहां से देखो आप तो कुछ कट रहा होगा, ये 4 2 6 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, टी बराबर ये 8 उधर चला जाएगा तो 8 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 डेज इसका आंसर आ गया। 8 महीना, महीने की बात कर रहा था क्या, हाँ महीना चल रहा है इसमें, ठीक है ना, तो ये महीना आ जाएगा। ठीक है, तो 8 महीना इनको लगेगा। बताओ, है ना एकदम इजी सा। जो आपको ट्रिक सिखाया है, ये ट्रिक हमेशा किस सवाल के लिए लगती है, तो हमेशा याद रखना और के लिए सवाल के लिए लगती है। अभी तक जितने सवाल हमने किए सब और वाले किए हैं, अभी एंड वाले सवाल नहीं किए हैं, अभी एंड वाले बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने बचे हैं, तो एंड वाले सवाल भी अभी देखेंगे हम। एंड वाले सवाल हम करके देखेंगे कि कैसे एंड वाले सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 पुरुष 2 महिला 3 बच्चे, फिर से 3 जेंडर है। ठीक है, 88 दिन में करते तो 1 पुरुष 1 महिला। मैंने क्या बताया था, पूछा बटे दिया। पूछा 1 है, दिया कितना है 1 ही पुरुष है, प्लस में पूछा 1 ही महिला है तो 1 डिवाइड बाय दिया कितना है 2 महिला तो 2, प्लस में पूछा 1 ही बच्चा है तो 1 डिवाइड बाय दिया कितना है तो 3, इंटू में इनका टाइम बराबर में टोटल टाइम कितना दिया है 88 डेज, तो टोटल टाइम 88 डेज। बात समझ में आ रही भैया, समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो यहां से इनका लसा कितना आएगा, तो 6 आएगा। 6 मतलब 6 प्लस 3 प्लस 2 इंटू में इनका टाइम बराबर में 88। अब यहां से देखो ये इसको काट देगा, 6 3 9 2 11, 11 ने इसको काट दिया 8 बार में। टी का मान 6 का गुणा होगा 8 6 का 48 डेज। कितना आ गया भैया 48 दिन लग जाएगा। देखो आंसर में है ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना एकदम इंटरेस्टिंग सवाल। जल्दी बताओ चलो अगला देखो। 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे, अरे ये नहीं बताऊंगा, तुम लगा लेना। 3 जेंडर का सवाल है, 3 जेंडर का सवाल है, आसानी से लग जाएगा। टोटल टाइम दिया 10 10 10 पूछा है, इजी है, सवाल लगा सकते हैं आप। चलो अब यहां से एंड वाले सवाल आ गए। कौन से वाले सवाल, एंड वाले। अब तक जो हमने सवाल देखे हैं वो सारे के सारे और वाले थे, अब एंड वाले सवाल हैं। तो अब एंड वाले सवाल कैसे आते हैं, जरा लाइन पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल आते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखो यहां से 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, और याद रखना इसके लिए खाली एक ही मेथड लगता है, P1 T1 वाला। ठीक है भैया, तो देखो 2 मैन प्लस में 3 वोमेन, 3 वोमेन कितना दिन में करते हैं, आप बताओ कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं, तो इनटू में 10 डेज बराबर, यहां से बताओ 3 पुरुष इसका मतलब 3 मैन प्लस में 2 स्त्रियां इसका मतलब 2 वुमेन, ये कितना दिन में कर रहे हैं, 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो इनटू में 8 डेज। बात समझ में भाई, ये आपका P1 T1 हो गया है, ये आपका P1 है, ये आपका T1 है, और इधर भी आपका ये P1 है और ये आपका T2 है, P2 T2। ठीक है भैया, तो P1 T1 बराबर में P2 T2 वाले कॉन्सेप्ट से आपने ये लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आप चाहो तो काट भी सकते हो लेकिन मत काटो। 10 दूनी के 20 मैन प्लस में 30 वोमेन बराबर 8 तरीके 24 मैन प्लस में 8 दूनी के 16 वोमेन। ठीक है भैया, आपने ऐसा कर लिया। अब मैन मैन एक तरफ कर दो, वोमेन वोमेन एक तरफ कर दो, तो इस मैन को उधर लेके जाओ और वोमेन को इधर लेके आओ। ठीक है ना, तो 30 वोमेन में से 16 वोमेन इधर आ जाएंगे बराबर 24 मैन में से 20 मैन इधर चले जाएंगे। ठीक है भैया, अब यहां पे कितना बचा, 14 मैन 14 वोमेन बराबर में इधर पे कितना बचा, 6 मैन। मैन बटे वोमेन बताओ, ये इसने काट दिया 7 बार में, इसने काट दिया 3 बार में, 2 से काट देंगे ना, तो मैन बटे वोमेन यानी कि 7 बटे में 3। मैन और वोमेन का रेशियो आ गया 7 बटे में 3। समझ में आ गया। अब आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है जरा देखो,
आपसे पूछा है 2 पुरुष और 1 स्त्री, 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस में 1 स्त्री 1 वुमेन, कितने दिन में करेंगे? तो टी दिन में करेंगे। बराबर में P2 T2 की जगह पे कि मैंने क्या सिखाया कि चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, दोनों में से आप किसी को रख सकते हो, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, दोनों में से आप P2 T2 की जगह पे किसी को भी रख सकते हो। आप सपोज करो सोचते हो कि इसको रख देते हैं सर, ये तो आसान सा है, ठीक है, तो इसी को रख दो 3 मैन प्लस में 2 वुमेन इनटू में 8 डेज। बस यहां पे मेन वोमेन का वैल्यू पुट करना है। अब मेन का मान कितना है? 7 है और वोमेन का मान कितना है? 3 है। यही रेशियो यहां पे पुट कर देनी है। अब यहां से वैल्यू पुट करो आप। 7 है तो 7 दूनी के, ये 7 इसका मान है, 7 दूनी के 14 प्लस में वोमेन का मान 3 है तो प्लस में 3, एक ही वोमेन है तो एक ही है, इनटू में टाइम बराबर में 3 मैन, मेन का मान है 3 तो ये 21 प्लस में 2 वोमेन, 3 दूनी के 6 बराबर गुणे में 8, ऐसा हो गया। हाँ ये क्या आ रहा है? 21 6 27, 21 6 27, 14 3 17, 2 पुरुष, हाँ मैन बटे वुमेन 7/3, सही है, यहां तक तो सही है। आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये 17 आ गया और इधर 26 गुणे 8 आ रहा है, 26 नहीं 27 गुणे 8 आ रहा है। कहीं ना कहीं तो समस्या आई है। आंसर देखो क्या आ रहा है, 13 से 1/2, 17 17 17 17 तो कहीं नहीं है। फिर से देखते हैं, देखो 2 मैन और 3 वुमेन इन 10 डेज, 3 वुमेन इन 10 डेज, 3 मैन एंड 2 वुमेन, 3 मैन एंड 2 वुमेन इन 8 डेज। ओके, तो 10 का गुणा 20 और ये 30 और इसका 8 3 के 24, 8 दूनी के 16, 16 उधर जाएगा इसमें, तो 30 में से 16 घट गया तो 14 बचा, ठीक है। और ये इधर आके घटेगा तो 4 ना बचेगा। यार यहाँ 6 मैंने कहाँ से लिख दिया, पूरा कल्याण लिख दिया मैंने यहाँ से, ये 6 कैसे आ गया था, इसीलिए तो गलत आ रहा है, ठीक है। ये 4 मैन आएगा ना, 24 में से मिल जाएगा तो 4 आएगा, इसने 2 बार में, यानी यहाँ पे जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। अब ये सारा मैटर मामला गड़बड़ हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सुधार सकते हैं आप, ठीक है, सुधारने की नीयत से है। चलो यहाँ पे देखो, एक वोमेन है तो एक वोमेन का मान 2 है, ठीक है ना, प्लस में। अब 21 2 वोमेन है तो 2 दूनी के 4 है तो प्लस में 4 है, ठीक है ना। अब सही है, अब सही है, एक बार देख लो। ये 7 दूनी के 14 और प्लस में 2, 14 2 16, हाँ अब सही होगा, ठीक है ना भैया। ये आ गया है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, ये देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा नीचे है। ये 16 गुणे में टाइम, 16 गुणे में टाइम बराबर में 25 गुणे में 8, 25 गुणे में 8, 8 ने काट दिया इसको 2 बार में, और 25 का आधा कितना होता है? 12 से 1/2 दिन बन जाएगा, तो 12 से 1/2 दिन इसका आंसर बन गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। ध्यान दो, अगर हम छोटी से भी ध्यान नहीं देते ना तो सवाल पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता मामला और आंसर नहीं आता। देखो हमने 2 की यहाँ पे 6 लिख दिया था और मामला वहीं गड़बड़ हो गया था। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट, यही लगता है एंड वाले सवाल में, यही कॉन्सेप्ट लगता है। देखो जब भी कभी एंड वाला सवाल आएगा कैसे आएगा, यहाँ पे तथा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ है, इससे पहले जो सवाल आ रहे थे उसमें और लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? और लिखा हुआ था, लेकिन इन सवालों में एंड लिखा हुआ है, तो एंड लिखा हुआ सवाल आता है। तो 2 पुरुष और, अगर एंड लिखा है तथा लिखा है तो उसका मतलब प्लस होता है। तो 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष प्लस 3 महिला 10 दिन में करते हैं तो गुणे में टाइम 10। यहाँ पे 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिन में? 8 दिन में, तो गुणे में 8। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, मेन वोमेन का रेशियो जो आपने यहाँ पे निकाल लिया 7/2। अब इसके बाद जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 2 पुरुष और 1 स्त्री, तो इसके साथ भी आपको P1 T1 ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो P1 T1 लगाएंगे, 2 मैन प्लस में 1 वुमेन इनटू में इसका टाइम इंटरवल बराबर में, इसकी जगह पे आप कोई भी मान रख सकते हो, चाहे इस वाले को रख दो चाहे इस वाले को रख दो। मैंने इधर वाला रखा था, आप चाहे तो इधर वाला भी रखोगे तो भी आंसर एक ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। बात समझे? बाकी ये जो मेन वुमेन का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 4 पुरुष और 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 2 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर से एंड वाला सवाल है, एकदम वैसा का वैसा ही है, तो देख लेते हैं इसको भी। 3 मैन प्लस में 4 बॉयज
कितने दिन में करते हैं आप बताओ? 3 मैन प्लस में 4 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? तो 12 दिन में, तो इंटू में टाइम इंटरवल 12 बराबर में। यहां से बताओ 4 पुरुष और 3 लड़के दिया है, 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस में 3 वोमेन 3 लड़के यानी 3 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? ये 10 दिन में कर रहे हैं, तो इंटू में 10 डेज। ठीक है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, यहां से आप मल्टीप्लाई करिए तो 12 36 मैन प्लस में 12 चौक 48 बॉयज इक्वल्स टू 10 चौको 40 मैन प्लस में 10 30 बॉयज। देख लो एक बार, सही है ना? 4 और 3 है और 3 और 4 है, सही है, कोई समस्या नहीं है ना? कोशिश करते हैं कि इस बार गलत ना हो, है ना भाई? वरना तुम कहोगे क्या गुरुजी आप तो छोटी छोटी बात पे गलत कर देते हो। 40 में से 36 जाएगा तो 4 मैन आएगा, बराबर में ये 30 इधर आ जाएगा, तो 30 किस में से? 48 में से गया, तो 48 में से 30 गया तो कितना आया? 18 बॉयज आया। तो मैन बटे बॉयज कितना आ जाएगा? इसको 2 से काट दिया 9 बार, इसको 2 से काट दिया 2 बार, तो 9 बटे में 2। 9 और 2 का रेशियो बना है। कितने का रेशियो बनाया है? 9 और 2 का रेशियो बना है। चलो अब आगे देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। अब आपसे किसका मान पूछा है उसको देख लो। मान आपसे पूछा है 2 पुरुष और 3 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे? 2 पुरुष 2 मैन प्लस में 3 बॉयज कितने दिन में करेंगे? तो इन हाउ मेनी डेज, यानी टाइम इक्वल्स टू क्या बोला है? क्या बोला है आगे देखो। हाँ, इंटू में P2 T2 की जगह मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो यहां पे दी गए मान है ना, चाहे ये वाला मान रख दो चाहे ये वाला मान रख दो। इस बार मैं ये वाला रख देता हूं, तो 3 मैन प्लस में 4 बॉयज इंटू में 12 रखना पड़ेगा। ये वाला मान हमने रख दिया। ठीक है भैया, अब वैल्यू पुट करो, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। देखो मैन का मान है 2, तो 9 दूनी 18, बॉयज का मान है 2। हाँ, सही है, सही है। 9 है ना, तो 9 दूनी 18, बॉयज का मान है 2, तो 3 दूनी के 6 आ गया, इंटू में इनका टाइम इंटरवल बराबर में टी। ठीक है भैया, बराबर में 3 मैन का मान है 9, तो 9 त्रिक 27 प्लस में 4 बॉयज 4 दूनी के 8 इंटू में टाइम इंटरवल है 12। 18 से 24 कितना आएगा? 24 इंटू में टी बराबर में 27 और 8 कितना होता है? 35 इंटू में 12। अब देखो ये 12 ने इसको काट दिया कितनी बार में? 12 ने इसको काट दिया 2 बार में। 35 का आधा टी बराबर 17 से 1/2 बन जाएगा आंसर। 17 से 1/2 ये इसका आंसर बन गया। बात समझ में आ रही ना? ये 2 इधर आएगा तो 35 का आधा 17 से 1/2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? एकदम इजी कॉन्सेप्ट, इजी पैटर्न। इसी तरीके के सवाल आते हैं एंड वाले, और इसी तरीके से लगाया भी जाता है। यही एकमात्र तरीका है एंड के सवालों को लगाने का, और सबसे शानदार और सटीक तरीका है। अगला देखो, 6 पुरुष 8 लड़के काम को 10 दिन में करते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पे एक एंड की कंडीशन दी गई है और एक यहाँ पे एंड की कंडीशन दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे एक आपसे पूछ ली गई है, तो सेम टू सेम है, आप लगा सकते हैं इसको। अगला, 1 पुरुष 1 स्त्री व 1 लड़का मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 पुरुष और 1 स्त्री काम को क्रमशः 10 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 1 लड़का काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? अच्छा सवाल है, पता नहीं कहां से आ गया, देखता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। 1 पुरुष मतलब 1 मैन और 1 स्त्री, 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं, ऐसा आपसे कहा है। और 1 पुरुष और 1 स्त्री, 1 मैन 1 पुरुष 1 स्त्री 10 और 24 दिन में, दोनों का अलग अलग दिया है। 1 मैन करता है 10 दिन में और 1 स्त्री यानी 1 वोमेन करती है 24 दिन में। इनका एलसीएम ले लो जरा तो एक बार, सब एक ही हैं तो आसान है हमारे लिए। इनका लसा ले लो, लसा ले लो भाई, यहां से लसा ले लो, कितना आएगा? 120। तो ये 20 से काट दिया, इफिशिएंसी निकालते हैं यहां से। यहां से देखो 20 से कितनी बार? 6 से 20 बार आ जाएगा, इसका 10 से 12 बार आ जाएगा, और इसका 24 पचे 5 बार आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? तो एक लड़के का पूछा है, तो एक लड़का काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इजी क्वेश्चन है बहुत यार। यहां से देखो, 1 मैन और 1 वुमेन और 1 लड़का, तीनों का मिला के 20 दिन है, जिसमें से 1 मैन का 5 है, इसका 5 है। देखो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज,
का जो इफिशियंसी है वो टोटल मिला के 20 है, जिसमें से एक मेन की इफिशियंसी 12 है, एक वुमेन की इफिशियंसी 5 है, प्लस में एक बॉयज की इफिशियंसी आपको पता होनी चाहिए, बस ये 20 है इधर, तो 12 5 17 इधर जाके घट जाएगा, यानी बी का मान कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। और आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, एक लड़का ना, एक लड़का कितने दिनों में करेगा, टोटल काम है 120 यूनिट, 120 यूनिट काम को 3 के हिसाब से करेगा तो उसे 40 दिन लग जाएंगे, तो 40 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 40 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। आपने आंसर निकाले 40 डेज। बात समझ में आ रही है? तो ये भी इसमें 3 वाला सवाल दिया था, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, लास्ट सवाल क्या बोला है, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चा, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चा किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। देखो ये 3 लोग हैं, एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चा 96 घंटा, ऐसा दे दिया आपको। आगे बोला है 2 पुरुष और 8 लड़के उस काम को 80 घंटा, 2 पुरुष 8 लड़के उस काम को 80 घंटा में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को 120 घंटा में, अच्छा ये भी दिया हुआ है, तो 5 पुरुष और 12 लड़के उस काम को कितने घंटों में करेंगे। अच्छा सवाल है भाई, देखो यहां से समझो, एक मैन प्लस में 3 वुमेन प्लस में 4 बॉयज, बच्चा है मतलब चिल्ड्रन मान लें, चलो चिल्ड्रन मान लेते हैं, 4 चिल्ड्रन कितने दिन में करते हैं 96 घंटा में, इसका ये 96 आ रहे हैं, ठीक है ना, 96 आ रहे हैं। अब आगे क्या बोला है कि 2 पुरुष और 8 लड़के, सवाल तो दिखता है ना आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में, चलो ठीक है ना, नहीं दिखेगा तो बताना, अगली क्लास से और बड़ा कर दूंगा या कुछ इधर उधर कर दूंगा जिससे दिख जाए, और बड़ा क्या कर सकता हूं 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस में 8 लड़के 8 बॉयज कितने दिन में करते हैं 80 घंटे में करते हैं, ये वाला 2 पुरुष और 8 बॉयज 80 घंटे में करते हैं। आगे क्या कहा है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन प्लस में 3 वोमेन कितना दिन में करते हैं, 2 वोमेन 3 वोमेन कितने दिन में करते हैं 120 घंटा में, तो इसका 120 आ रहे हैं। बस ये 3 के बारे में दिया और आगे कुछ पूछा है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 96 80 120 का लसा कितना आएगा, 96 दूनी के 96 9 5 45 9 480 यूनिट, ठीक है ना, 480 यूनिट। तो यहां पे हम इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, 96 से काट देंगे तो 5 बार में, और 80 से 8 छका 48 और 120 से 12 चौक 48। ये आपकी कहानी आ गई भैया, ठीक है, ये कहानी आ गई है। अब जरा समझो यहां पे सवाल को, यहां से देखो ये 2 मैन प्लस में 8 बॉयज हैं, इसकी इफिशियंसी, इस वाले को देख रहा हूं मैं, 2 मैन और 8 बॉयज की इफिशियंसी कितनी है 6। अगर इसमें हम 2 से भाग कर दें तो 1 मैन प्लस में 4 बॉयज है कि चिल्ड्रन है, चलो इसको भी बॉयज कर लेते हैं जब सब बॉयज है, तो ये 4 कितना है 3 वुमेन प्लस में 4 बॉयज है, ठीक है ना। तो यहां से देखो जरा कि क्या आ गया, 1 और ये 4 बॉयज का मान कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का इधर भाग हो जाएगा तो 3, यानी कि 1 मैन और 4 बॉयज का मान 3 है। ऊपर हमको एक और कंडीशन लिखी गई है कि 1 मैन प्लस में 3 वोमेन प्लस में 4 बॉयज, इनकी इफिशियंसी कितनी है, तो 5 है। अच्छा, जिसमें से 2 वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, 1 मैन और 4 बॉयज को, इनको जरा ध्यान से देखो कि 1 मैन और 4 बॉयज को, इनको ध्यान से देखो, तो 1 मैन और प्लस में 4 बॉयज, 1 मैन प्लस में 4 बॉयज की इफिशियंसी 2 है, 3 है, यानी कि यहां से बताओ 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इन दोनों की इफिशियंसी मिला के कितना है 3 है, और इनकी इफिशियंसी 5 है, तो यहां से 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 वुमेन की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, 3 वुमेन की इफिशियंसी 2 आ गई। अब आपसे वुमेन के बारे में तो पूछा नहीं है, 5 पुरुष और 12 लड़कों के बारे में पूछा है, वुमेन के बारे में पूछा नहीं, तो वुमेन की इफिशियंसी का भी काम नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, एक कहानी और दी गई है, जरा देखो ध्यान से, एक कहानी और है, क्या है कहानी, यहां पे देखो 2 मैन और 3 वुमेन का, यहां देखो 2 मैन प्लस में 3 वुमेन, इनकी इफिशियंसी कितनी है 4 है, ठीक है ना, 2 मैन और 3 वुमेन की इफिशियंसी 4 है, जिसमें से 3 वुमेन की इफिशियंसी आपने निकाल ली है 2, तो इसकी जगह 2 रखेंगे, प्लस में 2 मैन रखेंगे, बराबर में 4 रखेंगे, ये 2 इधर आके घट जाएगा, तो 2 घटा 2 हो गया, 2 से भाग कर देंगे कट जाएगा पूरा, यानी कि मैन की इफिशियंसी
मेन की जो इफिशियंसी आएगी यहां से वो 1 आएगी, मेन की इफिशियंसी 1 आ गई। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, आपसे 5 बॉयज 5 पुरुष मतलब 5 मेन और 12 लड़कों का पूछा है। तो 12 लड़कों का, तो मेन की इफिशियंसी तो आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। आपको लड़कों की इफिशियंसी नहीं पता, आपने वुमेन की इफिशियंसी निकाल ली, आपने मेन की इफिशियंसी निकाल ली। ठीक है भैया, आपने वुमेन की, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं तो ज्यादा जगह बच जाएगी, स्पेस बच जाएगा, थोड़ा कोऑपरेट करना तुम लोग, ठीक है ना। तो यहां से एक मेन की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 1 आ गई है, एक मेन की इफिशियंसी 1 आ गई है। लेकिन आपको बॉयज की इफिशियंसी नहीं पता है, बॉयज की इफिशियंसी अभी तक कहां पता है। तो यहां से हम किस में से रखें कि बॉयज की इफिशियंसी आ जाए, तो हम इसमें भी रख के बॉयज की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखो, एक मेन प्लस में 4 बॉयज इक्वल्स टू में कितना है, 3 है ना यहां पे। अब एक मेन की इफिशियंसी तो 1 है, तो 1 प्लस में 4 बॉयज इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 4 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा सवाल है बहुत, ठीक है ना। 4 बॉयज की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो यहां से बताओ एक बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2/4 का मतलब 1/2, तो एक बॉयज की भी एफिशिएंसी आ गई 1/2। अब आपको तीनों मिल गया, एक मैन की एफिशिएंसी मिल गई, यहां से चाहते हो एक वुमेन की भी एफिशिएंसी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, और यहां से एक बॉयज की भी एफिशिएंसी आपको मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, 5 पुरुष और 12 बच्चों के बारे में पूछा है, यानी आपसे पूछा है 5 पुरुष, कहां लगा दूं, देखो यहीं लगा देता हूं, 5 मेन प्लस में 12 बॉयज, इसके बारे में आपसे पूछा है, इनका टाइम पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 480 डिवाइड बाय 5 मेन की एफिशिएंसी। 5 मेन की एफिशिएंसी कितनी, एक मेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 5 मेन की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, प्लस में यहां पे 12 बॉयज हैं, एक बॉयज की एफिशिएंसी 1/2 है, तो 12 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर एक बॉयज की एफिशिएंसी 1/2 है तो 12 बॉयज की एफिशिएंसी 12 गुणे में 1/2 यानी कि 6 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या बना, 480/11। 4 से 11 से भाग करो इसको, 11 से भाग करो, 11 चौक 44, 11 चौक 44 है ना, और कितना बचा 4, तो 11 3 33 और 7, यानी यही बनेगा 33 सही 7/11, यही वाला आंसर बन गया इसका, सी वाला इज द राइट आंसर है। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल था, ध्यान से देखो, फिर से समझा देता हूं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया था और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता दे रहा हूं। देखो यहां पे आपको 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 96 आवर, तो 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज या चिल्ड्रन कह रहा है तो बॉयज ही हमने रख दिया, कंप्लीट ए वर्क इन 96 डेज। उसके बाद क्या बोला है कि 2 मैन और 8 बॉयज, यहां पे लिखा है 2 मैन एंड 8 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज, तो 2 मैन है ना, 2 मैन प्लस में 8 बॉयज, तो 8 बॉयज यहां पे रख दिया बराबर में 80 दिन। और उसके बाद क्या बोला है कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन प्लस में 3 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 120 डेज। तो सबसे पहले हमने इनका क्या निकाला, एलसीएम, 96 और 120 और 80 का एलसीएम निकाला, जो कि 480 यूनिट आया। कितना आया, 480 यूनिट। अब इस 96 से भाग करेंगे तो 5 जाएगा यहां पे, और 80 से भाग करेंगे तो 6 जाएगा, ठीक है, आवाज आ रही है ना, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, ठीक है, और 120 से भाग करेंगे तो 4 जाएगा, ठीक है भैया। अब यहां के बाद सवाल में ट्विस्ट थोड़ा सा आया था, हमने देखा कि इसमें 1 मैन और 4 बॉयज हैं, हमने देखा कि इसमें 2 मैन और 8 बॉयज हैं, 1 का दुगना 2 था और 4 का दुगना 8 था, तो हमने पहले इसी को पिक कर लिया है ना, पहले हमने क्या किया, इसी को पिक किया। जब हमने सॉल्व करना शुरू किया, यहां तक तो इजी पैटर्न ही है, आप काफी दिन से सॉल्व कर रहे हो तो यहां तक तो समस्या है नहीं, पहले हमने इसको पिक कर लिया, 2 मैन प्लस में 8 बॉयज, 2 मैन प्लस में 8 बॉयज, इनकी एफिशिएंसी थी 6, तो हमने 1 मैन और 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, तो 1 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी हमें कितनी आ गई भैया, ये आ गई हमारे लिए, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास 1 मैन और 4 बॉयज और प्लस में 3 वुमेन की एफिशिएंसी हमारे पास है 5, जिसमें से 1 मैन और 4 बॉयज की रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। हमने 3 वुमेन की एफिशिएंसी 2 निकाल ली। हमने वुमेन की एफिशिएंसी सिंगल क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमसे पूछा नहीं था सवाल में, हमसे केवल पुरुष और मेन के बारे में, पुरुष और बच्चों के बारे में पूछा है, तो वुमेन की एफिशिएंसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने अगली लाइन देखी तो 2 मैन प्लस में 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 थी, तो ये जो 2 मैन प्लस में 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 थी, इसमें 3 वुमेन की एफिशिएंसी जो 2 थी हमने पुट कर दिया, तो 2 इधर आके घट जाएगा, तो इधर बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी मेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। मेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, ये मेन की एफिशिएंसी आ गई। अब उसके बाद आपसे
आपको क्या चाहिए, आपको पुरुष और बच्चा दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि आपको बॉयज और चिल्ड्रन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो बेबी आप बताओ, बॉय लड़का कहां है, बॉय कहां है, बॉय इस वाले इक्वेशन में है। मैन की एफिशिएंसी पता है और इसमें बॉय आपको मिल जाएगा। तो एक मैन प्लस में 4 बॉयज बराबर में 3 है हमारे पास। एक मैन की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, यहां पे 1 रखेंगे, 4 बॉयज बराबर में, ये इधर आके घट जाएगा, 1 तो बचेगा 2, इसने इसको काट दिया 2 बार में, यानी एक बॉयज की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। अब एक बॉयज की एफिशिएंसी आ गई और यहां से एक मैन की भी एफिशिएंसी आ गई, एक मैन की भी एफिशिएंसी आ गई और एक बॉयज की भी एफिशिएंसी आ गई है। आपसे क्या बोला है कि 5 पुरुष और 12 लड़के काम को कितने दिन में कर लेंगे, 5 मैन प्लस में 12 बॉयज हाउ मेनी डेज में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम कितना है 480। एक मैन की एफिशिएंसी है 1, तो 5 मैन की एफिशिएंसी 5 से भाग करेंगे, और यहां पे एक बॉयज की एफिशिएंसी है आधा, तो 12 बॉयज की एफिशिएंसी 12 का आधा, 12 का आधा 6, तो 5 प्लस 6 मिला के 11, तो 480 बटे में 11, 480 में 11 से भाग करें 43 से 7/11 दिन बनेगा इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा सवाल, इसी के साथ आपका ये वाला जो कंप्लीट हुआ, ये वाली सीरीज मैन और वुमेन वाली, जो और एंड वाले सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं, ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हुआ। होप करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, सवाल का लेवल अच्छा था, मजा आया है क्लास को देख के और सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बाकियों के लिए भी अदर्स के लिए भी आप शेयर करना, ताकि मजा आ जाए आपको। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।